जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जानते हैं वर्ष 2022 भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि में व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा, उमा महेश्वर व्रत कब है और स्नान दान कब है, तो जानेंगे। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन और अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान का और दान का, यह सब बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र पूजन का, चंद्र को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व होता है। तो इन दिन इन कार्यों को करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में स्नान करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर गंगा स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं, इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर जो भी व्रत रखने वाले हैं, उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती, चंद्र देवता आदि का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता के पूजन करने का और उन्हें अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा जो कि मन के कारक माने जाते हैं और चंद्र पूजन करने से मन में स्थिरता आती है और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन संध्या को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में कि व्रत को कब रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार शाम 6:09 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार दोपहर 3:50। तो पूर्णिमा तिथि का जब भी व्रत रखा जाता है तो इसे चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। पूर्णिमा तिथि का व्रत पूर्णिमा तिथि में जब चंद्रोदय समय हो, उस दिन इस व्रत को रखा जाता है। तो चंद्रोदय व्यापिनी समय के अनुसार जो भी व्रत रखने वाले हैं, वह 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को व्रत को रखेंगे। इस दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वह समय शाम 5:45 और चंद्रास्त जो कि सुबह 4:12। तो चंद्रोदय शाम 5:45 है और पूर्णिमा तिथि जो कि शाम 6:09 से आरंभ है। तो उससे पहले हमें चंद्रोदय समय प्राप्त हो रहा है। तो इसके अनुसार जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत रखने वाले हैं, वो 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को पूर्णिमा का खासकर व्रत रखेंगे। और 9 सितंबर को चतुर्दशी तिथि है। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। तो इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है और 14 गांठों वाला जो कि धागा अनंत देव को चढ़ा करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद स्त्रियां अपने बाएं हाथों में और पुरुष अपने दाहिने हाथों में उस अनंत के धागे को धारण करते हैं। और जो भी स्नान दान का कार्य करने वाले हैं, वो 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर व्रत मनाया जाता है। तो उमा महेश्वर का जो व्रत होगा वह 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा, क्योंकि उमा महेश्वर जो व्रत होता है, इस व्रत को सूर्योदय व्यापिनी ली जाती है। इस कारण से इस व्रत को 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार को रखा जाएगा। और फिर 10 सितंबर से महालया प्रारंभ और लोकपाल पूजा, नंदी माता मह श्राद्धि आदि कार्यक्रम उसी दिन से आरंभ है। तो जो भी पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं, वो 9 सितंबर को व्रत रखेंगे और इस दिन अनंत चतुर्दशी है। तो अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान अनंत देव का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है।
जिस प्रकार से हर माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष प्रकार से उमा महेश्वर व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। तो इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन 9 सितंबर को रखें तो बड़ा ही पुण्य फलदायक होगा। आप चाहें तो 10 सितंबर को भी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान सत्यनारायण का पूजन आप किसी भी दिन कर सकते हैं। विशेषकर यह व्रत पूर्णिमा तिथि के दिन रखना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 9 सितंबर को जो कि सूर्योदय समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 6:09, चंद्रोदय समय जो कि शाम 5:45 और चंद्रास्त सुबह 4:12। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:21 से सुबह 11:55 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 11:35 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। योग जो कि सुकर्मा योग शाम 6:12 तक, उसके बाद धृति योग। रवि योग भी होगा जो कि सुबह 6:03 से सुबह 11:35 तक 9 सितंबर को रवि योग होगा। गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 6:21 से शाम 6:45 और 10 सितंबर को जो कि सूर्योदय समय सुबह 5:42 और सूर्यास्त शाम 6:07। चंद्रोदय शाम 6:23 और चंद्रास्त जो कि सुबह 5:18। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 8:48 से सुबह 10:21 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र सुबह 9:37 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। योग धृति योग दोपहर 2:55 तक, उसके बाद शूल योग। गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 6:20 से शाम 6:44 तक गोधूली मुहूर्त समय होगा। तो इस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें, व्रत कथा आदि श्रवण करें तो लाभकारी होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहे। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करे। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे। महिलाओं का सदा ही आदर सम्मान करे। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।